मिशन 2022 की तैयारी में सभी दल जोर शोर से जुटे हुए हैं। ऐसे में जहां बीजेपी अपनी माइक्रो रणनीति के तहत हर बूथ को मजबूत करने में जुटी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने वोटरों की पहचान के लिए वोटर लिस्ट तैयार करवा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। दलों में सत्ता हासिल करने की बेचैनी साफ दिख रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने खुद को सेक्टर और बूथ स्तर पर मजबूत कर बीजेपी के मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा करने का फैसला किया है। बूथ स्तर पर पार्टी अपने पक्ष के वोटरों को चिन्हित करने के लिए वोटरों की लिस्ट तैयार कर रही है। लिस्ट में 3 कॉलम बनाए जा रहे हैं, लाल, पीला और हरा। हरा मतलब सपा का वोटर, पीला मतलब सपा को वोट दे भी सकता है और नहीं भी। तीसरा लाल मतलब वोटर सपा को वोट नहीं देगा। अगले 2 महीने में समाजवादी पार्टी बूथ स्तर तक इस लिस्ट को फाइनल कर देगी। उसके बाद लिस्ट के हिसाब से सपा अपने वोटरों को लेकर रणनीति तय करेगी। सपा का मानना है कि बूथ स्तर पर पार्टी को और मजबूत करना है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके। बस मैं तो इतना कहूंगा, ये सच है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं और आप देखेंगे हर बूथ पे भारी मतों से समाजवादी के कैंडिडेट जीतेंगे। वहीं बीजेपी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने जा रही है। 25 सितंबर से पन्ना प्रमुखों की बैठक और सम्मेलन शुरू होगा। 25 सितंबर को बीजेपी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर प्रमुखों के साथ पार्टी के बड़े नेता पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही निचले स्तर पर मौजूद कमियों को दूर करने के उपाय करते हुए आम जनता की नब्ज टटोलने की कवायद शुरू होगी। इस बार विधानसभा के उम्मीदवारों के सिलेक्शन में भी पन्ना प्रमुखों से सुझाव पार्टी लेगी, क्योंकि पार्टी का मानना है कि इनसे बेहतर फीडबैक मैकेनिज्म दूसरा नहीं होता। साथ ही जब घर से बूथ तक मतदाताओं को लाने की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख के कंधों पर होती है, तो टिकट बंटवारे में भी उनकी सलाह ली जाए। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है और हर कार्यकर्ता के लिए काम तय करना ये भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट चुनावी रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट का अपना एक नेटवर्क खड़ा किया है। आज हर बूथ पर हमने बूथ समितियां अपनी बनाई हैं। उन बूथ समितियों के सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया है और अब मतदाता सूची में हर मतदाता को हमने टारगेट करने के लिए लक्ष्य दे करके हर कार्यकर्ता को काम सौंपा है। मतदाता सूची के हर पेज पर एक 30 नाम आगे और 30 नाम पीछे, ऐसे एक पन्ना प्रमुख बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। पन्ना प्रमुख बीजेपी की सांगठनिक इकाई का सबसे निचला अंग होता है। बीजेपी की संगठनात्मक इकाई को समझें तो पहले राष्ट्रीय इकाई, फिर प्रदेश इकाई, उसके बाद जिला इकाई, फिर मंडल इकाई, फिर शक्ति केंद्र, फिर बूथ इकाई और उसके बाद पन्ना प्रमुख का नंबर आता है। बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वोटरों को जोड़ने वाली सबसे निचली कड़ी को मजबूत करेगी। इसके तहत बीजेपी प्रदेश भर में करीब 10 लाख पन्ना प्रमुखों की तैनाती करेगी। ये पन्ना प्रमुख अपने क्षेत्र में पार्टी के सबसे जाने पहचाने चेहरे होंगे। बीजेपी सपा को अपना मुख्य विरोधी मान रही है, इसलिए बीजेपी बूथ लेवल तक की माइक्रो रणनीति पर काम कर रही है। वहीं सपा की कोशिश है कि बीजेपी की रणनीति को फेल कर एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी को पन्ना प्रमुख कैसे दिलाते हैं जीत, अब जरा यह भी समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से। बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाकर जीतेगी बूथ। कई पन्नों में एक बूथ के वोटर्स की लिस्ट, आमतौर पर एक पन्ने पर 30 वोटर के नाम होते हैं। हर पन्ने की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के ऊपर रहती है। पन्ना प्रमुख पन्ने के लिए जिम्मेदार कार्यकर्ता अपने पन्ने के सभी वोटर से संपर्क करता है, वोटर को बूथ तक जाने के लिए प्रेरित करता है, वोटर को पार्टी के लिए वोट करने के लिए मनाता है। पन्ना प्रमुखों की मेहनत से पार्टी को मिलते हैं वोट। अब आप समझ ही गए होंगे पन्ना प्रमुख क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है जब चुनावी रणनीति बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का समापन किया और कल के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ रहा दिखाएंगे तस्वीरों में भी। इस मौके पर योगी ने कहा कि प्रदेश की इस कार्य समिति का यही लक्ष्य होना चाहिए कि आधी आबादी का सशक्तिकरण कैसे हो और महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। आप भी सुनिए सीएम योगी का बयान।
तीन तलाक की कुप्रथा से सैकड़ों वर्षों से भारतीय नारी तड़प रही थी। तीन तलाक की कुप्रथा से उसे मुक्त करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और हमारा दायित्व बनता है हम उन सभी बहनों को अपने साथ जोड़ें जिन्हें इस कुप्रथा से और इस प्रकार की रूढ़िगत दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल करके आज इस समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में वे सहभागी बन सकती हैं। उन सबको जोड़ करके हम एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं।